हेलो फ्रेंड्स, पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। प्रायर नोटिस इन्फॉर्मेशन कोड। ये प्रायर नोटिस इन्फॉर्मेशन कोड क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप यूएस के अंदर कोई भी फूड शिपमेंट भेजने जा रहे हैं आपको प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर क्या है, और यदि हमने प्रोडक्ट कोड और एचटीएस यूएस पहले से दे दिया है तो इस प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर की क्या आवश्यकता है। क्या यह प्रोडक्ट कोड और प्रायर और एचटीएस यूएस से बिल्कुल अलग है? इसको कैसे प्राप्त करें, इस पर क्या खर्च आएगा, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या होगा यदि मैं कोई भी फूड शिपमेंट यूएस भेजूं और प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर देना भूल जाऊं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। यह वीडियो आपको इन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में बताएगा। दोस्तों, प्रोडक्ट कोड के संदर्भ में मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखा है, जिसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चलिए पहले हम लोग प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर का कंसेप्ट समझते हैं। प्रायर नोटिस का मतलब ये है कि आपने शिपमेंट भेजने के पहले एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए को दिया है, और जिसका नोटिस एक्नॉलेजमेंट नंबर उन्होंने आपको दे दिया है। प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर एक तरह से यूएस फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, यूएसए का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जहां पर यह निर्धारित होता है कि आपने फूड शिपमेंट की डिटेल यूएस गवर्नमेंट को पहले से बता दिया है। दोस्तों, जब भी हम किसी फूड शिपमेंट का डिटेल्स एफडीए को बताते हैं, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए को बताते हैं, तो वह प्रोडक्ट कोड और एचटीएस यूएस के बेस पर यह डिसाइड करता है कि क्या यह प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट है, यह यूएस सिटीजन के लिए सेफ़ है या नहीं, कोई कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, इसका यूएस सिटीजन पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। साथ ही वो सीपर और रिसीवर दोनों पार्टियों के बारे में जानकारी जुटाता है, और ये भी देखता है कि जो इम्पोर्टर हैं वो इस फूड प्रोडक्ट का यूज किस तरीके से करने वाला है, अर्थात क्या वह इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अन्य फूड प्रोडक्ट को बनाने में या दूसरे लोगों को बेचने के लिए करने वाला है, या वो इंडस्ट्रियल रूप से यूज करना चाहता है, या जो फूड है वो इसका प्रयोग बच्चों के लिए होना है, आदि आदि कई चीज़ों के बारे में वो निर्धारित करते हैं। और यदि ऐसा लगता है कि इस फूड की जांच ज़रूरी है, एफडीए ऐसी परिस्थिति में सैम्पलिंग कर सकता है, साथ ही साथ इस फूड के डिलीवरी को स्टॉप भी कर सकता है। प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर ये कोई एफडीए का अप्रूवल नहीं है, यह आपके द्वारा एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है जिसकी रिसिप्ट एफडीए ने दी है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से
यह जो प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर है वो प्रोडक्ट कोड से डिफरेंट है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट कोड होता है, यह प्रोडक्ट कोड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री वेरियस प्रकार के हैं। सो ये प्रोडक्ट कोड से फूड इंडस्ट्री का ज्ञान हो जाता है। इनके क्लास, सब क्लास, प्रोसेस इंडिकेटर या इनका जो यूज है, इंटेंडेड यूज हैं, इन सभी के बारे में जो जानकारियां हैं एक मिल जाती है कि ये जो फूड है, ये फूड का कोई हानिकारक प्रभाव तो मनुष्य या जानवर के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट कोड जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप बिस्किट्स भेज रहे हैं तो बिस्किट्स का एक प्रोडक्ट कोड होगा। भले ही आप बिस्किट्स के इस विशेष बिस्किट्स को आप हज़ारों शिपमेंट में भेजेंगे, लेकिन हर शिपमेंट के अंदर बिस्किट का प्रोडक्ट कोड सेम होगा। यदि आप अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भेज रहे हैं तो हर वस्तु का एक अलग प्रोडक्ट कोड होगा। लेकिन जो प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर है वो शिपमेंट स्पेसिफिक है। यानी ये बिस्किट आप 10 शिपमेंट में भेज रहे हैं तो 10 शिपमेंट के लिए आपको अलग अलग प्रायर इंटीमेशन, प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर अलग अलग देना पड़ेगा। एक ही शिपमेंट के अंदर आप 5 प्रकार की वस्तुएं भेज रहे हैं और पांचों खाने की चीज़ हैं, तो पांचों के लिए प्रोडक्ट कोड तो अलग होगा, क्योंकि 5 प्रकार की खाने की वस्तुएं आपने भेजी हैं। लेकिन चूंकि पांचों प्रकार की वस्तुएं एक ही शिपमेंट के अंदर हैं, इसलिए पांचों के लिए प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर एक ही होगा। सो प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर जो है वो शिपमेंट स्पेसिफिक है। यह जो प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर है आपको शिपमेंट भेजने के पहले प्राप्त करना है, न कि शिपमेंट भेजने के बाद में। सो जब भी आप यूएस में कोई फूड प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि आपने प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर एफडीए की साइट से ले लिया है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर किस तरीके से लेना है। यह जो प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर है यह फूड प्रोडक्ट के लिए लेना ज़रूरी है, चाहे यह फूड एनिमल के लिए हो या ह्यूमन के लिए हो। ह्यूमन फूड के अंतर्गत कोई भी ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड, कैंड प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट, फिश, बेवरेज, एग सेल्स, चाइल्ड फार्मूला, बेबी फूड, फूड इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एनिमल फीड, आपका पेट का फूड, पेट फूड का इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए एफडीए के जरिए दिए गए प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर देना ज़रूरी है। यदि आप मिस कर जाते हैं, प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर नहीं देते हैं, तो आपका शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस में डिले हो सकता है, इसे रोका जा सकता है और साथ ही साथ सीपर को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। इसमें एफडीए यदि आपका फूड कंटिमिनेटेड या डेंजरस पाया जाता है तो ऐसे हालात में यूएस कस्टम्स या एफडीए आपके ऊपर पेनल्टी भी कर सकता है। सो इन सभी वस्तुओं के मद्देनज़र आप यह सुनिश्चित करें कि यूएस में आप जो भी फूड आइटम भेज रहे हैं या कहीं पर भी यदि फूड आइटम का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो वह फूड आइटम हेल्थ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और पर्टिकुलरली यदि आप यूएस भेज रहे हैं तो इस संदर्भ में आपको एफडीए का प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर ले लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप प्रायर नोटिस कन्फर्मेशन नंबर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यदि इसके विषय में
आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। साथ ही साथ यदि आप एक्सपोर्ट रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं और उसके डिटेल में चर्चा करूं, तो वो भी सलाह आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो दूसरे एक्सपोर्टर हैं, जो सिटीजन हैं, जो यूएस में फूड आइटम भेज रहे हैं, उन्हें जो है उनके आइटम के क्लियरेंस में और डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ, जो जानकारियाँ लेकर आता हूँ, वो जानकारियाँ आपको वीडियो के रिलीज होते ही प्राप्त हो सके, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।